ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी वो ना मानने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। और समय समय पर बाबा साहब की प्रतिमा पर इसी तरह का इन लोगों ने काम किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अंबेडकर जयंती के अवसर पर राजधानी लखनऊ के हजरतगंज पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने राज्य और केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अंबेडकर संविधान के शिल्पकार थे। आज भी हम देखते हैं कि अंबेडकर की प्रतिमा खंडित की जाती है। ये वही लोग हैं जो अंबेडकर को नहीं मानते। समय समय पर अंबेडकर के अनुयायियों को अपमानित किया जाता है, जो संविधान लोकतंत्र को नहीं मानते। यह तमाम प्रबुद्धवादी वह लोग हैं जिन्होंने सदियों से शोषण किया है। वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नहीं मानते लोग हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी वो ना मानने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। और समय समय पर बाबा साहब की प्रतिमा पर इसी तरह का इन लोगों ने काम किया। ये तमाम वो प्रभुत्ववादी लोग हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने सदियों से शोषण किया है, सदियों से वंचित लोगों को अपमान किया है। ये समय समय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान कर करके ये संदेश देने का काम करते हैं समाज में कि अगर हम ताकतवर हो जाएंगे तो इसी तरह आपको अपमानित करेंगे। आगे बोलते हुए सपा चीफ ने कहा कि आज होना यह चाहिए कि देश और समाज संविधान से चले। अगर संविधान कमजोर होगा तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। आज जयंती पर हम लोग अंबेडकर जी को याद कर रहे हैं, तो ये संकल्प लेते हैं कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए हम लोग काम करेंगे। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमें रास्ता दिखाता है कि सामाजिक न्याय का राज की स्थापना हो। आज के दिन जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हम याद कर रहे हैं तो ये संकल्प लेते हैं कि सामाजिक न्याय राज की स्थापना के लिए हम लोग काम करेंगे। आज भी हम लोग देखते हैं प्रभुत्ववादी लोग जो समाज में ताकतवर लोग हैं वो समय समय पर अन्याय कर रहे हैं। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारी ढाल बनता है। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान दिया हुआ हमारे लिए संजीवनी है। और हम लोगों ने कई मौकों पर कहा कि अभी तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के इस संविधान ने पीड़ित समाज को सम्मान दिलाया है, उनका हक दिलवाया है। आने वाले समय में हम पीड़ित परिवार के लोग मिलकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को बचाने का काम करेंगे। ये वही संविधान है जो हमें शिक्षा में, ये वही संविधान है बाबा साहब का जो हमें नौकरी में आरक्षण दिलाता है। अगर शिक्षा से हमें वंचित किया जाता है, आरक्षण से हमें दूर किया जाता है, तो सच्चाई ये है कि ये सरकारें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। आज के दिन उन्हें याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना हम लोग गांव-गांव पहुंचा करके बहुजन समाज और पीड़ित समाज के परिवार के लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। हालांकि सपा चीफ अखिलेश यादव के बयान से ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो भाजपा के लिए पीडीए वाले फार्मूले से सत्ता की राह को मुश्किल बना सकते हैं, क्योंकि सपा प्रमुख का यह कहना कि पीडीए की एकता ही संविधान और आरक्षण बचाएगी, पीडीए की एकजुटता ही सुनहरा भविष्य बनाएगी। आइए अपने स्वाभिमान स्वमान के इस संघर्ष को समारोह में बदल दे। अखिलेश यादव के इस बयान से यह साफ मालूम होता है कि आने वाली चुनावी दौर में भाजपा के लिए सत्ता की राह बहुत ही मुश्किल होने वाली है। लखनऊ से द लीडर हिंदी के लिए अली नकी की रिपोर्ट।